आईनी तरमीम का मुकदमा तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने के केस में रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं, इसलिए ताकीद चाहते हैं। अदालत ने एहसान न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा, बिल्कुल केस चलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। MNA आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए, किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं है, हर पहलू को देखना होगा। अगर बाज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस सीटों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप वाकई मखसूस सीटों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस सीटों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। आदिल बाज़ई ने NA 262 कोयटा से डी-सीट होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुकूमत से बातचीत के लिए वर्चुअल इजलास। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की शिरकत। कौमी अमूर, सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुआहदे और मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ दी। पार्टी इसके अंदर उसका फोकस ये है कि वो हुकूमत ऑपोजिशन के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करे। हम अनकंडीशनल इस सोच के साथ कि नून लीग अपना जो भी मंशूर है उसको इम्प्लीमेंट करे। इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे हैं पाकिस्तान के लिए, और ये इकोनॉमिक चैलेंजेस किसी हुकूमत के लिए नहीं है, हम सब पाकिस्तानियों के लिए हैं। नून लीग से राहें जुदा नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कमी कोताहियों को दूर करना होगा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, मौशी चैलेंजेस किसी एक जमात के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। तहरीक इंसाफ सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। कोई भी हुकूमत रियासत के दारुल हुकूमत को बंद करने की इजाज़त नहीं देगी। फैसल वावडा हमेशा राबितों में रहने वाली शख्सियत है। हुकूमत मदारस बिल पर उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया अहमद वफाकुल मदारस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मदारस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। हुकूमत की महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर लाने के दावे, लेकिन हर चीज अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों के लिए आटा, दालें, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल खरीदना भी मुहाल हो गया। ताजरों और दुकानदारों की मनमानियां भी जारी। अवाम का कहना है कि अगर हुकूमत का दावा सच है तो चीजें सस्ती क्यों नहीं हुई? हुकूमत का रिलीफ देने का दावा मुस्तरद कर दिया। बिल वगैरह जो होता है बहुत मुश्किल निकलता है। 20-20 हज़ार बिल आते हैं हमारे, कहाँ से बंदा पूरा करे? बंदा परेशान होता, किराए के मकान में बैठे हुए हम। महंगाई इतनी है कि हम कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि मकान का किराया, बच्चों के खर्चे, अखराजात जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। बेड़ा गर्क कर दिया, बिजली महंगी कर दिया, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, खाना पीना महंगा। वज़ीर मरीम नवाज की काविशें रंग ले आए। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़री आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। वज़ीर आला मरीम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी और CEO से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रिया इस्लाहात के बारे में आगाह किया।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना भी किया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। मलका कोसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। रुई के गाले देखने सयाह मरी का रुख करने लगे। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में भी ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अली बहादुर जाबहाक सब इंस्पेक्टर अली बहादुर थाना कैंप में तैनात थे। पुलिस ने इलाका घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शाम में असद खानदान का निस्फ सदी से जायद दौर का खात्मा। बाकी ग्रुप ने शाम पर कब्जा कर लिया। हयात तहरीर अल शाम ने रेडियो और टीवी समेत अहम सरकारी इमारतों का चार्ज संभाल लिया। शामी फौज वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को खाली छोड़कर चली गई। मासूल सदर बशार अल असद खानदान समेत मॉस्को पहुंच गए, सियासी पनाह ले ली। हयात तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दमिश्क की एंट्री, कहा कि फतह शामी अवाम की है, कई दहाइयों से जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, आज सलाह मिल गया। शामी वज़ीर आज़म ने भी तहरीर अल शाम से हाथ मिला लिया। नए इंतखाबात का मुतालबा, कहा सरकारी इदारे काम करते रहेंगे। रूस की दरख्वास्त पर शाम की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल हंगामी इजलास आज होगा। शाम में कशीदगी, सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी खटाई में पड़ गई। 250 के करीब ज़ायरीन फंस गए। हयातुल तहरीर अल शाम ने मुल्क पर कब्जे के बाद दमिश्क का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया। 11 दिसंबर की कराची के लिए फ्लाइट भी मनसूख। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का शाम की सूरत हाल पर तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाम से मुतालिक असूली मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। सिफारत खाना हमवतनों और ज़ायरीन से राबते में है। एयरपोर्ट खुलने के बाद शहरियों की वापसी होगी। अमरीकी फोर्सेस के शाम के वस्ती इलाके में दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमले। जनरल माइकल एरिक ने कहा, हम दाइश को दोबारा तश्कील देने और शाम की मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। शाम में तमाम तंजीमों को जान लेना चाहिए, अगर वो दाइश के साथ शराकत या हमायत करती हैं तो उनका एहतसाब करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्ताद करप्शन का दिन नव बरस उन्वान नौजवानों के साथ करप्शन के खिलाफ इत्तेहाद और कल के लिए दयानतदारी की तश्कील है। डेनमार्क में करप्शन तकरीबन 0, फहरिस्त में चीन और भारत की सी कैटेगरी, पाकिस्तान डी कैटेगरी में मौजूद। सदर आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात शफाफियत के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। कहा, करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक अदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शफाफ, मरबूत और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखें। सूरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। मौसीकी की दुनिया के बादशाह ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। अपनी चचर कवाली के शहनशाह नुसरत फ़तेह अली खान के ज़ेरे साया फ़न को सीखा, जदीद दौर के मुताबिक महारत हासिल की। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ ने बॉलीवुड में कई फिल्मों को अमर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत का मिशन। डरबन में शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा।